राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक लंबा संघर्ष का इतिहास, एक लंबे संघर्ष का इतिहास। अभी केवल 190 वर्ष 1757 से 1947 नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास। लेकिन इसे 190 वर्ष में भी भारत मां की स्वतंत्रता के लिए जिन सुपुत्र और सुपुत्रियों ने, नायक और नायिकाओं ने, वीर और वीरांगनाओं ने, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, हर आयु वर्ग के लोगों के द्वारा सर्वस्व निछावर करने की एक होड़ लगी थी। बहुत तीव्र गति से देश विदेश के अंदर एक माहौल बन रहा था। एक निजी कुर्बानी के बाद कुछ सामूहिक कुर्बानियां, ये तो क्रांतिकारियों की ओर से हो रही थी जो सशस्त्र चुनौती दे रहे थे अंग्रेजों को, फिरंगियों को। लेकिन उनकी तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से भयंकर शोषण और अत्याचार के नए नए रिकॉर्ड बन रहे थे। गांव के गांव जलाए जा रहे थे। कितने ही लोगों को फांसी के तख्ते पर जाना पड़ रहा था और कितने लोग काला पानी के नारकीय दंड भुगतने के लिए विवश थे। लेकिन भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये घोष, ये नारा यूं गूंज रहा था और इस देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों में भी। कुछ लोग तो पढ़ने गए तो वहां जब देखा माहौल तो उनको मन में पीड़ा होती थी कि हम गुलाम हैं और हमारे साथ विदेशों में जो व्यवहार होता है वो भी सम्मानजनक नहीं होता। और कुछ लोग तो गए इसलिए थे कि बाहर जाना है, विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उनको जागरूक करना है और विदेशी सरकारों से सहायता लेकर के भारत के ऊपर राज कर रहे इन फिरंगियों को सशस्त्र चुनौती देनी है। तो शस्त्र संग्रह के लिए, धन संग्रह के लिए और लोग तो चाहिए ही थे। तो एक लंबा इतिहास। अभी मैं इसी 190 वर्ष के इतिहास में 600-700 वो अज्ञात क्रांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूं। अज्ञात मैं इसलिए बोल रहा हूं, उनको कहीं इतिहास में लाया नहीं गया, उनको कहीं भी सामने किसी भी चर्चा में कहीं आने नहीं दिया गया। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ही ना थे, नेहरू और गांधी ने आजादी लेके दी, एक लाठी जिन्होंने नहीं खाई। चलिए, इन विषयों पर तो हम हमेशा चर्चा करते हैं, बात करते हैं। उस समय के गद्दारों को भी आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, पर वो मौन तपस्वी, शौर्य और वीरता के स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले, साहस और हिम्मत से खड़े होने वाले और भारत मां की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए खुद कट जाने वाले, और उनका नाम कहीं नहीं, उन नामों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। 454 वीडियोस आप तक पहुंच चुकी हैं। आइए एक ऐसे ही नौजवान क्रांतिकारी को आपके सामने ला रहा हूं। ये असंख्य और अनगिनत और अज्ञात उन्हीं क्रांतिवीरों में से एक है, श्री धर्मपाल। श्री धर्मपाल,
हाँ, धर्मपाल के बड़े भाई यशपाल, जिनके बारे में मैं पहले भी बहुत 2-3 एपिसोड दे चुका हूं, कमाल के क्रांतिकारी। बड़े भाई यशपाल तो पहले ही क्रांति आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने अपने छोटे भाई धर्मपाल को अपनी मां की देखरेख के लिए घर पर छोड़ दिया था। वैसे तो उनकी माताजी अध्यापिका थीं और वे स्वयं अपना और दोनों बच्चों का खर्चा भी चला रही थी। लेकिन जब से यशपाल ने क्रांति क्षेत्र में कदम रखा था, उनकी माताजी की नौकरी भी डामाडोल होने लगी थी और बार बार पाठशालाएं बदलनी पड़ रही थी। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए यशपाल बड़े भाई ने धर्मपाल को प्रेरणा दी कि भाई कोई काम सीख ले और गृहस्थी के संचालन में माताजी का सहायक बनो, सहयोगी बनो। हाँ, बिजली का काम सिखाने वाले एक विद्यालय में धर्मपाल ने बिजली का काम सीख लिया था और अपनी रोजी रोटी अच्छी तरह से चलाने लगा था। उन दिनों क्रांति से बचकर रहना बड़ा मुश्किल था। वातावरण, कभी इधर से आवाज आती, कभी इधर से आती, कभी वो क्रांतिकारी, वो नायक, वो नायिका कुर्बान हो रही है, कभी वो अंग्रेजों को वहां मार रहे हैं, कभी बम विस्फोट हो रहा है। हमको देश को आजाद कराना है इन विदेशियों से, फिरंगियों से जो मुट्ठी भर है। ऐसा सोचते थे कि हम इनको सशस्त्र चुनौती देके भगा सकते हैं। इस तरह का माहौल बना हुआ था। वे लोग जिनके दिलों में थोड़ी बहुत भी देशभक्ति थी, भारत माता की अनदेखी या अनसुनी नहीं कर सकते थे, नहीं कर पाते थे। भाई माहौल था। कहीं कहीं तो परिवार के सभी सदस्य भारत की मुक्ति के आंदोलन में कूद पड़े थे। चाफेकर बंधु नाम से 3 सगे भाई फांसी पर चढ़ चुके थे। चारों सान्याल बंधु भी क्रांति में गले गले डूबे हुए थे, यानी पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व थे सब भाई। हाँ, फिर भला धर्मपाल अपने भाई यशपाल के चरण चिन्हों पर क्यों ना चलते। इधर यशपाल घर से फरार हुए, उधर धर्मपाल क्रांति के अखाड़े में कूद पड़े। धर्मपाल जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। उस समय पंजाब में क्रांतिकारियों का एक ही संगठन था जिसका नाम था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सेना। भगत सिंह, यशपाल और चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक क्रांतिकारी इसी संगठन के सदस्य थे। लाहौर के इंदरपाल ने पहले इसी संगठन में काम किया था। इंदरपाल के मैं 2 एपिसोड दे चुका हूं। इंदरपाल ने भी पहले इसी संगठन में काम किया, लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिलने के कारण लाहौर में उसने अपना अलग क्रांतिकारी संगठन खड़ा कर लिया था और उस क्रांतिकारी संगठन का नाम था आतशी चक्र। आतशी चक्र। कई नवयुवक इस आतशी चक्र के सदस्य बन गए थे। इन लोगों ने अपने ढंग से, अलग ढंग से बहुत सारे बम के निर्माण के नए नए तरीके भी सीख लिए थे।
हाँ, और पंजाब के 6 स्थानों पर एक ही तारीख को एक ही समय पर बम विस्फोट कर लिए थे। इसी आरसी चक्कर के, जब मैंने इंद्रपाल का दिया था तो ये आरसी चक्कर के बारे में विस्तार से मैंने बताया था को वो कौन से 6 शहर थे और क्या योजना थी। हाँ, ये विस्फोट हो चुके थे। अब उन विस्फोटों में कुछ पुलिस वाले भी मारे गए थे। उस घटना के बाद इन लोगों की घर पकड़ शुरू हो गई, क्रांतिकारियों की पूरी तरह से घर पकड़ जब शुरू हो गई थी तो उसी क्रम में धर्मपाल जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, गिरफ्तार कर लिए गए। अब जैसे होता है कि पुलिस वाले गिरफ्तार व्यक्ति से उसके साथियों के नाम और उनके विभिन्न अड्डों की जानकारी भी लेने की कोशिश करते हैं। धर्मपाल को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। पुलिस ने धर्मपाल को बहुत सी यातनाएं दी, पर वे पुलिस वाले धर्मपाल के मुख से कुछ भी उगलवा नहीं सके। कुछ भी बुला पाने में असमर्थ रही पुलिस ने उसे यातना देने का एक और कड़ा उपाय ढूंढ लिया, हथकंडा अपना लिया। वह क्या था? एक व्यक्ति के फैले हुए हाथों का जितना फासला होता है, उतने फासले पर जेल की दीवार में लोहे के 2 कड़े लगा दिए गए और उन कड़ों में धर्मपाल के दोनों हाथ फंसा दिए गए। अर्थात वह खड़ा तो हो सकता था पर बैठ नहीं सकता था, क्योंकि ऊपर लोहे के कड़ों में हाथ फंसे हुए थे। ऐसी ही स्थिति में 6 दिन केवल शौच जाने के और खाना खाने के समय उसके हाथ खोले जाते थे। जब वो प्रक्रिया पूरी हो गई, जरूरत पूरी होने पर उसे फिर उसी प्रकार टांग दिया जाता था, क्योंकि ऊपर लोहे के कड़ों में हाथ फंसे हुए हैं और 6 दिन खड़े रहना। और इस अवस्था में आप कितनी देर इस हाथ को खड़ा रख सकते हो भाई? और फिर कड़ों के अंदर फंसे हुए हाथ, 24 घंटे आपको खड़े रहना है। कल्पना करिए जरा। लेकिन वो संगठन के संबंध में कुछ भी बुलवा नहीं सके। हाँ, साथियों के संबंध में कुछ भी उगलवा नहीं सके। 6 दिन के पश्चात उसने भूख हड़ताल का सहारा लिया, धर्मपाल ने, और तब कहीं उसे दीवार से उतारा गया। इन यात्राओं के पश्चात उस धर्मपाल को कई मुकदमों में से गुजरना पड़ा, कई मुकदमों के दौर से निकलना पड़ा। जेल की लंबी लंबी सजा ने धर्मपाल, उसके हौसले पस्त नहीं हुए। लंबी लंबी जेल की यातना भी उसकी हिम्मत और साहस को तोड़ नहीं सकी। और अपने क्रांतिकारी जीवन में धर्मपाल ने
कोई धब्बा नहीं लगने दिया। बड़े भाई यशपाल देश विदेश में घूमते हुए बम फैक्ट्री, बम के कारखाने, छोटे छोटे बम के निर्माण के लिए कई स्थानों के ऊपर, क्योंकि चंद्रशेखर और यशपाल की योजना थी कि हम एक ही दिन एक ही समय, वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया था 6 जगहों का पूरे देश में। भाई ऐसी 600 जगह बनेगी, कितनी भी बनेगी, जहां अंग्रेज होंगे वहीं पर बम ब्लास्ट करके उनको मार दिया जाएगा। अब बड़े भाई यशपाल, पिताजी हैं नहीं, बहुत छोटे थे तो पिताजी चले गए, माताजी संघर्ष कर रही हैं, नौकरी उनकी आ रही है जा रही है। बड़े भाई का पहले पता है कि वो क्रांतिकारी है, इसलिए पुलिस बार बार आती है, मां को तंग करती है। और बड़े भाई ने छोटे भाई की ड्यूटी लगाई कि तुम अपनी मां की, भाई घर में रहो, कुछ काम सीखो और उनको आर्थिक दृष्टि से भी उनके सहायक बनो। और माहौल कैसा था सोच सकते हैं कि जिसका बड़ा भाई 2400 घंटे जान हथेली पर रख करके दौड़ भाग रहा है देश विदेश में, बम फैक्ट्रियां लगवा करके अंग्रेजों को चुनौती दे रहा है, उस माहौल से ये छोटा भाई भी कैसे बच सकता था। एक से एक आगे बढ़ने की चाह लिए हुए धर्मपाल भी अपने जीवन को, अपनी जवानी को भारत मां की स्वतंत्रता के यज्ञ में आहूत कर देना चाहता था। इस प्रकार से धर्मपाल जी की लंबी यातनाएं, कष्ट, पीड़ाएं, वो मां क्या रही होगी, वो बड़ा भाई क्या रहा होगा जब उसको पता चला कि छोटा भाई भी इसी में कूद गया है। पर क्या उसने रोक दिया? नहीं। मैंने कहा कितने परिवार, जाफेकर बंधु, चारों भाई सानियाल, पूरे के पूरे, ऐसे कितने सावरकर बंधु, ऐसे कितने अनेक, मैं कई एपिसोड दे चुका हूं। ऐसा ही एक विलक्षण परिवार, मां भी अपने इन दोनों बेटों को पा करके कितनी धन्य हो गई होगी, जिसका बड़ा बेटा पहले ही उस मार्ग पर चला हुआ है और कोई मोह नहीं पाला कि ये छोटा बेटा ये शादी करे, बहू लाए, मेरी सेवा करे, मेरे पास रहे। नहीं, बेटे का जो मन किया, जो उसने किया, और मां अपना करती रही जैसे भी है, सारी दुनिया के सामने एक अच्छी मां बन करके, और एक अच्छी मां के ये 2 बेटे बन करके जिस तरह का उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया भारत मां के स्वतंत्रता के संग्राम के इतिहास में, ये यशपाल और धर्मपाल दोनों भाइयों का बलिदान, कुर्बानी, संघर्ष हमेशा के लिए याद किया जाता रहेगा। मैं इन अज्ञात लोगों को आपके सामने ला करके प्रयास कर रहा हूं, जिनको सामने नहीं लाया गया, अपने संबोधन के द्वारा श्रद्धांजलि, इनको स्मरण करना, श्रद्धा पुष्प भेंट करना। और जो कौम अपने पूर्वजों को, पुरखों को याद नहीं रखती, ऐसी कृतघ्नता पाप की भागीदारी बनकर दुनिया के नक्शे से मिट जाया करती है। लेकिन मेरा ये प्रयास आप सबके सामने ऐसे सब लोगों को लाने का, सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम 1500-2000 ऐसे अज्ञात शूरवीरों को, अज्ञात वीरों को आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।